बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार है और शहबाज शरीफ ने खतरे की एक नई घंटी बजा दी है, बल्कि टल खड़काता है पाइन। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे भी बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि दो फुटेजेस बहुत ज़्यादा वायरल हैं इस वक्त, बल्कि तीन है सर, और तीन फुटेजेस जो हैं वो वायरल। उसमें एक फुटेज जो है वो तो मैं आपसे अर्ज करूँ कि ख्वाजा आसफ साहब है, जो कि नहर से नहाने चले गए पाइन। देखो इन पे वो गाना मेरा ख्याल बना हुआ है, एक गाना इनके दौर का, इनकी जवानी का एक गाना है कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते हरे माही किथे रह गया। सर यहाँ पर ख्वाजा आसफ साहब जो है ना वो कितने होर नहीं रह गए, उनने छाल कट मारी, पता नहीं केड़ी सोहनी सी जिन्हों लभण लई भाइन ने ना छाल मारती विच, और बाहर घड़ा जिहड़ा वो कच्चा नहीं सीगा, इस करके ख्वाजा साहब बच गए, वरना जिहड़े ना वो रुड़ जाते सोहनी की तरह। मैं आपसे एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूँ कि ख्वाजा साहब ने एक मोतरा वाली नहर है सियालकोट में, वाह चौड़ी जी वड्डी जी नहर है, मैं तो टीवी के ऊपर उसकी फुटेज देख के हैरान रह गया। ख्वाजा साहब वो तो चढ़े सहारा सूरा लै गए, तो 75 साल का बाबा यार दसो सियालकोटी, उन्हें छाल कट मारी विच और तैर तूर के आगे बाहर, मतलब साथ जाहिर है कि ऑलरेडी कोई 11 22 वाले या कोई जो तारू होंगे ने सरकारी वो नाल मौजूद सन कि किते वजीर दिफा साहब जिहड़े ने वो किते मछली दे अगे हारी ना जान किसे, ठीक है, क्योंकि नहर में अब क्या हो सकता है, मछली हो सकती है, मगरमच्छ हो सकता है, सप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है ख्वाजा साहब ने छाल मारन तो नीचे जाके जब ऊपर सतह पे आने के लिए साइट उठ जाए, अल्लाह ना करे। तो सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उनको मुकम्मल कवर दे के रखा, मगर ख्वाजा साहब ने छाल मारी सर, थे इस तरह तारू बिल्कुल जवानों की तरह तैरते हुए। मैं एतराफ़ करता हूँ इस बात का कि मैं इस तरह तैरी नहीं ला सकता, तारी नहीं ला सकता जिस तरह ख्वाजा साहब ने तारी लाई और निकल गए। एक तो फुटेज ये बहुत ज़्यादा वायरल है, दो फुटेज हैं जो वायरल हैं। हज हुआ, जाहिर है आप जानते हैं कि, और हज एक ऐसा मुकद्दस फरीज़ा है, हर मुसलमान जो कि अफोर्ड करता है, जो माली तौर पर इतना मुस्तहकम है कि उसके वो अफोर्ड कर सकता है हज की अखराजात को उठाना, वो सर उस पर लाजम है कि वो जाए। अच्छा, अब वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो शैतान को कंकरियाँ मारना एक लाजमी रुकन है हज का। वहाँ पर सर हमने देखा कि इस दफ़ा एक बुज़ुर्ग हैं, पाकिस्तानी हैं वो, और वो जिस तरीके से वटे पता नहीं मार रहे ने कि मार रहे, लेकिन फूकां दे नाल उन्होंने फैर जेडे मारे हैं, हाथ में उनके एक कुछ छड़ी सी है जिसको वो इस तरह से शो कर रहे हैं जैसे उनके हाथ में कोई खुदकार असला है। और वो मैं मतलब समझ नहीं आई कि वो बाबे नूं की होया उत्थे, हवरे शैतान ने कोई भैड़ी अख पाती उत्ते, समझ नहीं आई कि इस तरह की हरकतें हम लोग क्यों करते हैं। मुझे ये वाकई बात समझ नहीं आती कि इस तरह, यानी ये सीरियस मैटर्स होते हैं, मज़हब के मैटर्स सीरियस मैटर्स होते हैं। जब आप हज करने जाते हैं, जब आप उम्रा करने जाते हैं, जब आप कोई नमाज अदा कर रहे हैं, जब आप कोई रोज़ा रखा हुआ आपने, जब आप कुर्बानी कर रहे हैं, यानी जितने भी ज़कात का मामला हो, ये बड़े संजीदा मामला हैं। अच्छा, ये तो हमारे मज़हब के वाले से, जो हमारे मज़हब से मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग हैं उनके भी जो इबादत हैं वो उनके लिए बहुत सीरियस मैटर होता है। मैनू समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के दे विचों कोई ऐसा एक अद्धा करैक्टर निकल आता है जो वहाँ पर जाके इस तरह की एक नॉनसेंस हरकत करेगा जिसके नतीजे में सारी दुनिया के अंदर वो डिस्कस होगा। शायद वो इसीलिए करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन बाल वो फुटेज भी है जो बड़ी वायरल हुई है। एक फुटेज और है जो कंकरियाँ मारने से रिलेटेड है। इस फुटेज में पाकिस्तान से मफरूर हैं दो लोग, करप्शन की बुनियाद पर उनके ऊपर मुकदमात हैं, और इत्थों दी एंटी करप्शन भी लभ रही है, इत्थों दी FIA भी लभ रही है। मुकदमेवार हैं वो चौधरी परवेज लाई के। सर उनमें से एक शख्स का नाम है अनायतुल्लाह लख साहब, ये DG पार्लियामानी अफेयर्स होते थे पंजाब असम्बली में, फिर ये सेक्रेटरी हो गए पंजाब असम्बली के, इनको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे सेक्रेटरी रख लिया गया। परवेज लाई ने बड़ा नवाजिया, उन्हें वाह नवाजिया है, उन्हें जिन्ने है ना अपने चाहने वाले या जिनको वो पसंद करता था या जो उनके हमायती थे, अन्य वाह नवाजे। और इसी वजह से आपको याद दिलाऊंगी जिस वक्त वो हुआ अपना परवेज लाई के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद आनी थी, तो वो जितने भी लोग वहाँ पर सरकारी मुलाजिम थे सारे परवेज लाई दे नाल सन, कोई भी हमजा के साथ नहीं था, एक जना भी
एक दाना भी नहीं सी परले पासे का, सारे के सारे परवेज लाई नाल सन। मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, पंजाब असम्बली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पंजाब का सबसे बड़ा अदारा है, सबसे अहम अदारा है, सबसे मुकद्दस अदारा है। सर वहाँ पर जो सेक्रेटरी बैठे होते हैं ना, उनकी किसी की भी जो है अपना तालीमी काबिलियत, वो ग्रेजुएशन से ज़्यादा नहीं है। लक साहब की भी नहीं थी, ये जो अभी जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, और मोहम्मद खां भट्टी दे भाई अंगूठा छाप सीधे सीधे। ये बिल्कुल पक्की कचूर बात है कि मोहम्मद खां भट्टी साहब को सैकटरी पंजाब असम्बली के स्पैलिंग नहीं आते सर, उन्होंने स्पैलिंग भी नहीं जानते, ठीक है। लेकिन सर वो 22वें ग्रेड में थे, और मैं आपको अगर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बताऊं तो बंदा हैरान परेशान हो जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब सर कुछ नहीं बेचता उन आगे, ये जो इस वक्त सेक्रेटरी साहब बैठे हैं उनके आगे भी, वहाँ का जो ग्रेड 17-18 का मुलाजम है ना पंजाब असम्बली का, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कहीं ज़्यादा सैलरी लेता है और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेता है। पता नहीं पंजाब असम्बली जी ये सोना कट दी है, पता नहीं वहाँ से तेल बरामद होता है, पता नहीं क्या मामला है। इस कदर मर्रात है वहाँ पर कि बंदा हैरान रह जाता है। 10-12 लाख रुपए सैलरी दे पैन फटते पई उथे, और फिर जो घर है उसकी तमाम बिजली फ्री सर, तमाम यूनिट नहीं रखे, पूरी बिजली फ्री, गैस फ्री, टेलीफोन बिल फ्री, मेडिकल ताहयात फ्री। यानी जो फैसिलिटी सुप्रीम कोर्ट के जज को हासिल है वो भाई पंजाब असम्बली दे एक एम्पलाई को हासिल है, जो कि यानी सियासी भर्ती है, जेड़ा किसी यानी सियासत की वजह तो आया है। वहाँ का सर एक हेल्पर जो है ना, मैं आपको सच्ची बात बताने लगा हूँ सर, वो मिनिमम 60,000 रुपया घर लेके जाता है मिनिमम। अगर उसकी आप देखें जिन दिनों में इजलास हो रहा होगा उन दिनों में उनकी तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती। एक दिन इजलास होगा सर, एक दिन, तो उनको 15 दिन के इजाफी पैसे मिलेंगे, 1100 रुपये पर डे के हिसाब से 15 दिन के इजाफी पैसे मिलेंगे। ये पंजाब असम्बली का जो भी रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए हुए हैं परवेज लाई ने, उसके मुताबिक ये है, और ये 2002 से ये बने हुए हैं। यानी बाकायदा कहा जाए ना कि अन्नी पाई भाई उथे, तो बाकायदा अन्नी पई है। अगर तुहाडा हथ पैंदा होए तो अपना को पुत्र, को धी, को भरा, को भतीजा पंजाब असम्बली भर्ती करा लो तो सुख नाल सोवो, कोई परेशानी नहीं है। वो ना काम करेगा और पैसे इंज कमावेगा, तुम समझोगे हमारे मुंडा सुनियारा भर्ती करा लिया सी, ठीक है। ये वाले हालात जो है ना वहाँ पर बन जाएंगे। खैर मैं आपको बताऊँ कि उनके साथ जो अनायतुल्लाह लक साहब है, इनके ऊपर मुकदमात हैं, यहाँ पर करप्शन से के मुकदमात हैं इनके ऊपर, वो पायन हाज कर रहे हैं। और उसके साथ आबद अहमद भट्टी साहब जो कि मोहम्मद खां भट्टी के भतीजे हैं, वो भी सर वहाँ पर पाए जा रहे हैं। डिप्टी सेक्रेटरी वो पंजाब असम्बली में हैं, क्लर्क भर्ती करके उन्होंने, ठीक है, और उस तो बाद उन्होंने असिस्टेंट सैकटरी करता, तो असिस्टेंट सैकटरी तो डिप्टी सैकटरी करता, तो जे साल होर किते परवेज दी हुकूमत रही थी, तो भाई ने ना पक्का अगला सैकटरी बनना सी पंजाब असम्बली का। ये परवेज लाई साहब की एक बाकायदा स्टेट थी जो उन्होंने कायम की हुई थी। बहरहाल वो 2 साहब जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं, उनकी फुटेज आई है और वायरल है वो इस वक्त। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का मामला है, अदरवाइज वो फुटेज जो है वो बड़ी वायरल है कि मोहम्मद खां भट्टी साहब भी और आबद अहमद भट्टी साहब भी शैतान को कंकरियाँ मार रहे हैं। तो ठीक है सर, मतलब है कि बंदा की कर सकता है। जिनको नहीं पता लग रहा कि वो कहाँ पे हैं, तो इससे पता चल गया कि वो कम अज़ कम सऊदीया में मौजूद हैं। अब वहाँ से मुलजमों की हवालगी का कोई मुआहदा है या नहीं है, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस खबर की जानिब जो मैंने आपको शुरू में कहा कि शहबाज शरीफ ने खतरे की घंटी नहीं बल्कि टल बजा दिया है। मामला यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने सारे सहाफ़ियों को बुलाया था, सवाए उन सहाफ़ियों के जो मईशत को समझते हैं, जो मईशत को कवर करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि इकनॉमिक रिपोर्टर्स, सवाए उन्होंने बाकी सारे बुलाए सर,
ठीक है। और जाहिर है कि वहाँ पर इकॉनमी से मुतल्लिक फिर सवाल ही नहीं हुए। वो जो सवाल सूल होए वो आमियाना जी गल्लां सन, उसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो माजी च रक्षा चलाते रहे फिर सहाफत च आ गए। ऐसा भी है, सच्ची बात है। हमारी जो प्रोफेशन है उसमें ऐसी चीज़ें भी हैं सर। मैं कोई आपको बिल्कुल लगी लिपटी के बगैर बात कर रहा हूँ। और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल सवाल ज़्यादा हुए, हालांकि इकनॉमिक मामलात के अगर रिपोर्टर्स को बुलाया होता तो वो पूछते कि किस तरीके से ये जो है अपना हमें किन शराइत पे मिला है, किस तरह सर होया है, किन्ना के टैक्स होर लाओगे, लोगों की जिंदगी किन्नी के अजाब होएगी। वो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, वो उसमें बात करते लोगों को समझ आती। बाहर कल उन्होंने जो एक पॉलिटिकल बात की एक सवाल के जवाब में, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर किया कि जनाब हुकूमत जो है अपने टाइम पूरी करेगी और असम्बली ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, तारीख वो देंगे। इस बात के दो हिस्से हैं। एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि शहबाज शरीफ का कोई मूड नहीं है, कोई इम्कान इस बात का बाकी नहीं बचा कि असम्बली को एक्सटेंशन मिलेगी। यानी ये 11-12 अगस्त जब भी इसका टाइम पूरा हो रहा है ए घर जा रहे हैं 100%। ये बात अपने जेब में रख लें। यानी 1.25 महीना समझ लो, ये 1.25 महीने रह गया जे इस हुकूमत के कोल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अगली बात कि जनाब जो इलेक्शन है वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने कराना है। यहाँ पर वो एक जो ग्रे एरिया छोड़ के जा रहे हैं और यहाँ पर वो घंटी है खतरे की जो टल है, जो मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने बजा दी है। नए कानून के मुताबिक डेट बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही देनी है। पहले ये देनी होती थी उन्होंने सदर पाकिस्तान ने, अब देनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पर डेट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा रुला पाया, जोर लाया, फैसला सुनाया कि इस तरीक इलेक्शन करा। उन्होंने कहा बहू जी मैं नहीं करा सकता, तुसी सर मैनू जो मर्जी कर लो, मेरे हथ बस कुछ नहीं। इतना बेबस इलेक्शन कमीशन जो है क्या आइन के मुताबिक इलेक्शन टाइम पे करवा लेगा? ये वो सवाल है जो इसका जवाब जो है फ़िलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी उसकी जिम्मेदारी साड़ी नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन अगे भी जा सकता जे, अगर इन्होंने असम्बली तोड़ी तो इसका मतलब ये होगा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। अगर असम्बली ना तोड़ी तो फिर 2 महीने के अंदर होना है, यानी 60 दिनों के अंदर होना है। मुझे ना ख्याल है कि ये असम्बली को तोड़ेंगे और ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ श्योर नहीं गा कि उस दौरान इलेक्शन हो जाएगा। अगर वो श्योर होते तो वो कहते जी बिल्कुल 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होगा, बिल्कुल आप फिक्र ही ना करें। ऐसी गल उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने कहा बस वो इलेक्शन कमीशन ने देनी डेट असी करिए, जिसका मतलब ये है कि वो आप शाकी जगह ने। ये तो एक एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बात कर ली, लेकिन वो एक पार्टी के सदर भी हैं, सरबराह भी हैं। मेरा ख्याल है कि उनको इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि जी ये लाजम है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। इलेक्शन आइन के तहत आइन के मुताबिक होंगे, हम उससे बाहर नहीं जाने देंगे। ऐसा की गल भाई नूं करनी चाहिए सी, उन्होंने नहीं की, जिसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ऐसा सीन है उनके बैकग्राउंड में, उनके दिमाग में जिथे गल अगे वध सकती है। लिहाजा वो उन्होंने उस पर ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा और दर वट गए उतों। तो ये खतरे की घंटी है सर। नून लीग के लिए शायद नहीं होगी, लेकिन इमरान खान के लिए है। जितना लेट जाएंगे, ठीक है, इलेक्शन जितनी लेट होंगे, इसका मतलब ये होगा कि उतना ही ज़्यादा इमरान खान जो है वो ख़तरे में आता जाएगा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, और ये मेरे पास कंफर्म जो है वो ज़राए से चीज़ है, और इसको आप यूँ समझ लें कि यानी मेरा तजिया भी इसमें शामिल है कि इलेक्शन तब होंगे जब इमरान खान जो हैं वो नाअहल हो चुके होंगे, उससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे। अब वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन, नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाए नाअहल इमरान खान तो बिल्कुल ठीक है, नवंबर में इलेक्शन हो जाएगा। अगर वो दिसंबर में जाके नाअहल हुए तो दिसंबर तो बाद इलेक्शन होएगा सर। ये मेरा अंदाज़ा भी है और ये ज़राए से खबर भी है। तो इमरान खान जो है ना, उसके लिए अच्छी बातें किसी तरफ से भी नहीं है, उसके लिए भैड़ियाँ खबरें ही ने, और अभी भैड़ी खबरें उनके लिए चलती रहेंगी। सितारों की चालें जो भी लोग आपको बताते रहें, मैंने उन्होंने नहीं जे पता, मैं आपको सियासी चालों और सियासी माहौल के मुताबिक बता रहा हूँ
कि देयर इज़ नो गुड न्यूज़ फॉर इमरान खान। हाँ, दुआ ये करें कि पाकिस्तान जो है वो आइन के तहत चलता रहे और जमहूरियत जो है वो पटरी से उतरे ना। अगर वो उतर गई भाएं ट्रेन तो फिर नीचे चढ़ाई जानी बहुत मुश्किल काम लगता है। मुझे ऐसे ही लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगता है। जैसा भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।